हाय फ्रेंड्स, कल साल का आखिरी फुल मून है और ये आखिरी फुल मून बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमें अपनी लाइफ की जितनी नेगेटिविटी है उनको रिलीज करना है। अभी नेगेटिविटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमसे रिलेटेड ही नेगेटिविटीज रिलीज करनी है, बल्कि इस साल ने पूरे साल जितना भी हमको परेशान किया है, उतार चढ़ाव दिए हैं, कुछ ऐसी कड़वी चीजें हमारे जहन में डाल दी हैं, उन सब चीजों को भी रिलीज करना है। इसी साल में छोड़ करके आगे बढ़ेंगे हम। ओके। साथ में एक इम्पॉर्टेंट रिचुअल करेंगे कॉर्ड कटिंग का। अब ये कॉर्ड कटिंग शब्द सुन के सबसे पहले यही हमारे दिमाग में आता है कि हम अपने अपने स्पेसिफिक पर्सन से शायद कॉर्ड कटिंग की बात कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन नहीं, कॉर्ड कटिंग उन लोगों से भी करनी है जिनके साथ अब हमको कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं रखना, संबंध नहीं रखना, जिन्होंने हमें कहीं हर्ट किया या हमने उन्हें किसी वजह से हर्ट किया। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं कि भाई मैं अपनी एनर्जी आपसे वापस ले रही हूँ और आप भी अपनी एनर्जी अपने पास सिक्योर कर लें। ठीक है, मैं आपको फॉरगिवनेस भेज रही हूँ, आप भी अपनी तरफ से मुझे फॉरगिव करें। ये हम इंटेंशन क्रिएट करेंगे, एक लेटर लिखेंगे यूनिवर्स को इस तरह का, जिसमें कॉर्ड कटिंग मेंशन करेंगे। कैसे करेंगे, कुछ रिचुअल करेंगे, वो आगे बताती हूँ। इससे होगा क्या, कई बारी दूसरों की तरफ से आ रही वाइब भी हमें हमारे मैनिफेस्टेशन में रोकती है या हमारे लाइफ में आगे सक्सेसफुल होने में भी अड़ंगा डाल देती है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं ना कि पता नहीं किसकी हाय, किसकी कौन सी इंटेंशन है जिसकी वजह से मेरे काम नहीं बन रहे हैं, रुक रहे हैं, या ये प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, जैसे किसी की दुआएं हमें बचा लेती हैं, किसी की दुआएं हमें आगे ले जाती हैं, वैसे ही किसी की नेगेटिव वाइब भी हमें रोकती है। तो उन सब चीजों से अपने आप को रिलीज करेंगे, हटाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए फुल मून है तो फुल मून के रात में पानी लेकर के कुछ एक्टिविटी करेंगे, ताकि उस पानी को हम अपनी लाइफ में इस तरह से मैग्नेटिकली यूज कर पाए कि अभी हमारा हेल्थ, हमारी अपनी सोच, हमारे लाइफ में और भी बाकी सारी एनर्जी, सब कुछ पॉजिटिव हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। और आगे जब हम नए साल में बढ़ रहे हैं तो वो साल हमारे लिए ब्लेसिंग की तरह आए। मतलब हम पूरे अपने आप को क्लीन एंड क्लियर करके आगे के लिए बढ़ेंगे, ताकि रिसीविंग मोड में आ जाएं। ठीक है, अब सबसे पहली एक्टिविटी में आप जैसे ही सुबह उठते हैं, बैठ करके लंबी गहरी सांस लीजिएगा। जब इनहेल करें तो आप सिर्फ इतना सोचिएगा कि आप पॉजिटिविटी अपने अंदर ले रहे हो, और एक्सहेल करते समय इस साल की जितनी नेगेटिविटी है, चाहे वो नेगेटिव थॉट है, किसी ने हर्ट किया, हार्म किया, जो भी है, वो सब चीजें रिलीज कर रहे हो। अब इन चीजों को हमें आगे नहीं लेके जाना है। तो जो चीजें छोड़ने वाली हैं उन सबको हम छोड़ देंगे, बिल्कुल खत्म करेंगे। ओके। अब इतना करने के बाद आगे आप क्या करोगे, एक पेपर लेंगे प्लेन, आप ये पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। प्लेन पेपर लेंगे, उस पेपर पे आप अपने उस इंसान के साथ कॉर्ड कटिंग की बात लिखेंगे। तो आप लिखना कि डियर यूनिवर्स, मैं इस इंसान के साथ अपना कॉर्ड कटिंग कर रहा हूं या कर रही हूं। जो भी मेमोरीज आपकी उनके साथ हैं, ठीक है, जो भी गिले शिकवे हैं, शिकायतें हैं, उन सब चीजों के लिए आप कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं। कॉर्ड कटिंग का मतलब ये नहीं होता कि रिश्ता खत्म हो गया बिल्कुल। कॉर्ड कटिंग का मतलब ये होता है कि अब मेरे अंदर आपको लेके कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है, या आपके अंदर जो भी मुझे देख के अगर कभी चिढ़ हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, या फिर आप मुझे देख के बहुत एंग्जाइटी में आ जाते हो, वो सारी चीजें अब खत्म हो जाएंगी। अब हम नॉर्मल बिहेव करेंगे, एक दूसरे को देख के कोई फर्क नहीं पड़ता वैसा। ओके, तो उस तरह से रखते हुए आप इस कॉर्ड कटिंग को करेंगे। ये कॉर्ड कटिंग किसी के बीच में भी हो सकता है। कई बारी हम अपने ही घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं और आपस में एक दूसरे के साथ खींच जाते हैं, उस टाइम पे भी आप कॉर्ड कटिंग करके असल में एक दूसरे की एनर्जी को शांत कर रहे हो। राइट, क्षमा दे रहे हो, क्षमा कर रहे हो, शांति में ला रहे हो। ये लिखने के बाद आप इस पेपर को फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके थैंक यू यूनिवर्स वगैरह मेंशन करेंगे डेफिनेटली। इसको अपने सिरहाने रख के सो जाइए, सुबह उठ के इसे जला दीजिएगा, डिस्पोज कर देंगे। कॉर्ड कटिंग, एक तो हमने यूनिवर्स को लेटर लिख करके वाइब्रेट कर दिया, इस माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा, आप 2 कैंडल जला के रखेंगे। एक कैंडल पे अपना नाम कार्व कर लीजिए, दूसरे कैंडल पे आप उस इंसान का नाम कार्व कर दीजिए जिससे आपको कॉर्ड कटिंग करनी है। आप किसी पिन का या टूथपिक की मदद से नाम लिख सकते हो। अभी दोनों कैंडल्स को आप जला देंगे।
जलाने के बाद दोनों कैंडल्स जब मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी तो आपके दिलों में एक दूसरे के लिए जो भी रंजिश है, जो भी शिकवे शिकायतें हैं, वो भी घुल मिल के खत्म हो जाएगा, राइट। और फिर एक पॉजिटिव जोन में आएंगे, आप एक दूसरे को पॉजिटिविटी वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गई ये सारी चीजें। इसके अलावा अपनी बॉडी के ऑरा को कैसे क्लेंस करेंगे? आप सेज, पालो सैंटो, इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती, धूप बत्ती की मदद ले सकते हैं। उसको जला के उसके धुएं को सर से पैर तक पूरा रोटेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये काफी मदद करेगा आपके ऑरा को क्लेंस करने में। मैंने बात की थी कि पानी से कुछ एक्टिविटी करेंगे, तो क्योंकि हम अपने इस साल के सारे बैगेज को छोड़ के जा रहे हैं आगे, आगे बढ़ते समय हम इस साल की कोई चीज नहीं लेके जाने वाले। अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले एक ग्लास लेंगे, उसमें हो सके तो थोड़ा सॉल्ट मिला लीजिए, 1 स्पून नमक डाल दीजिए। नमक पिंक सॉल्ट हो सकता है, नहीं तो व्हाइट सॉल्ट जो किचन में है वो भी चलेगा। उसको डाल के आप ग्लास ले लेंगे। ग्लास में अपने लाइफ की जितनी भी फियर, डाउट, डेस्परेशन, डर, आपकी एंजाइटी, ठीक है, आपके गिले शिकवे, आपका टेम्पर, ये जो भी नेगेटिविटी हमारे अंदर होती है वो सब चीजें ऐसे उसके अंदर बोलना जैसे कि आप अपनी वो सारी नेगेटिविटी इस पानी को दे रहे हो और ये पानी एब्जॉर्ब कर रहा है। आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ की वो सब बोल दो। बोलने के बाद आप इस पानी को हाथ में लेके विजुअलाइज करना कि आप अपनी सारी जिंदगी, सारी लाइफ में जो भी अभी तक उतार चढ़ाव था वो सब उतार के इस पानी में घुल मिल करके खत्म कर रहे हो, डाल रहे हो। इसके बाद इस पानी को ले जाकर, इससे कोई अपने ऊपर से रोटेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाथ में लेके एक जगह बैठे इंटेंशन डाल दें। इसके बाद इस पानी को ले जाकर के आप डिस्पोज कर देंगे। आप चाहें वॉशरूम में फेंकें, नहीं तो बाहर फेंक दीजिए, ओके। इसके बाद रात के समय आप मेडिटेशन जरूर करेंगे। वुल्फ मेडिटेशन सबसे बेस्ट है। वुल्फ एक ऐसी एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट भी करेगा और आगे लाइफ में हेल्प भी करेगा, ठीक है। साथ में बेलीफ टेक्निक कर सकते हैं अपनी अपनी विशेस के लिए, क्योंकि फुल मून है तो विशेस तो नहीं छोड़ सकते ना हम। आप 11 बेलीफ ले लीजिए, 11 तेज पत्ते, और हर तेज पत्ते पे अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिख दीजिए। अब इन तेज पत्तों को हाथ में लेके विजुअलाइज करेंगे। पेन कौन सा इस्तेमाल करेंगे? रेड या ब्लू में से कोई भी एक ले सकते हैं। हर तेज पत्ते को विजुअलाइजेशन के बाद आप जलाते हुए चले जाएंगे और सबकी राख को इकट्ठा करके बाहर जाके यूनिवर्स में ब्लो करेंगे। रात को सोने के टाइम पे यूनिवर्स को एक ग्रैटिट्यूड लेटर जरूर लिखेंगे। अभी ग्रैटिट्यूड में आ जाइए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो चंद दिनों में शुरू होने वाला है नया साल, उससे पहले ग्रैटिट्यूड में इतना भर जाइए कि आप रिसीविंग मोड में आ जाएं, ओके। ट्रस्ट, बिलीव एंड रिसीव, उस जोन में आप आ जाएं, ठीक है ना। तो ये आप ग्रैटिट्यूड लेटर अपनी पूरी होल सोल लाइफ के लिए, अपने रिश्ते के लिए, अपने हेल्थ, अपनी जॉब, हर चीज के लिए प्रेजेंट टेंस में, चाहे वो विश पूरी हुई हो या नहीं हुई हो, ग्रैटिट्यूड लिख करके इस लेटर को भी आप अपने सिरहाने रख के सो जाएंगे पिलो के नीचे। मॉर्निंग उठेंगे, इसे जला के यूनिवर्स में रिलीज कर देंगे, ठीक है। आप सबके मैजिक बॉक्सेस होंगे आपके पास, जिनके पास नहीं है प्लीज एक मैजिक बॉक्स बनाइए अपने लिए, जिसमें 2026 की सारी विशेस आप अभी से लिखना शुरू कर सकते हैं, ओके। तो मैजिक बॉक्स कल के लिए रेडी कर लीजिए। जिनके पास पहले से है वो अपने मैजिक बॉक्सेस कल मून लाइट में रखेंगे, एनर्जाइज करेंगे इसको। मून वाटर ऑब्वियसली कल बना सकते हैं अपने हेल्थ के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी जो भी आपकी विशेज हैं, मेन 3 विशेज कंसिडर कर लीजिए, उसको प्लेन पेपर पर लिख करके, ठीक है। मून मैजिक बिगिन नाउ स्विच वर्ड उसके नीचे लिखेंगे ब्लू कलर के पेन से। हो सके तो एक बड़ा सा सर्कल बनाइए पहले, और सर्कल के अंदर अपनी 3 विशेस प्रेजेंट टेंस में लिख देना, उसके नीचे मून मैजिक बिगिन नाउ लिख देना, और ये सारा कंटेंट सर्कल के अंदर ही होगा। इसके बाद इस पेपर को फोल्ड नहीं करना है, एज इट इज अगर पॉसिबल हो पाए तो चांद की रोशनी में सारी रात इसे छोड़ देंगे। बादल हो ना हो, आप बाहर इसे छोड़ें। अगर बाहर नहीं छोड़ सकते तो अपने घर में विंडो के पास रख दें, जहां पे मून की एनर्जी इसे मिले, ओके। अगर कुछ ऐसा है कि फैमिली में मेंबर्स हैं, अभी बहुत सारे हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हम नहीं रख सकते ऐसे ओपन में अपनी विशेस को,
तो फिर आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जब आप अपनी विशेस लिखेंगे सर्कल में, तो अपनी विशेस को स्क्रिबल कर दें ताकि वो दूसरा ना पढ़ पाए। पर ये सब सर्कल के अंदर ये टेक्निक करके आपने वो पेपर रखना है। मॉर्निंग में आप इस पेपर को डिस्पोज कर देंगे। विष्णु जी के विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कल जरूर करें। जिन लोगों को भी मौका मिलता है, नए साल की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, उनकी कृपा अगर आपको मिल गई तो चीजें सब कुछ बहुत आसान हो सकती है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, शादी मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, उनको विष्णु सहस्त्र नाम से बहुत हेल्प मिलेगी। तो कल बैठ करके हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप जरूर करें। हो सके तो गंगा जल थोड़ा सा पानी में जरूर डालें जब आप नहाने वाले हो, और उस पानी से स्नान करें। मार्गशीर्ष पूर्णिमा बोलते हैं इसको, जो बहुत अच्छी होती है, और माना जाता है इस दिन का गंगा स्नान, इस दिन का दान, डोनेशन हेल्प करता है। हमारे कर्मों को काफी हद तक हीलिंग मिलती है। तो भाई डोनेशन तो हम छोड़ते नहीं है। आपको जब भी मौका मिले, आपसे जो बन पड़े, किसी भी नीडी को, किसी को भी कहीं पे भी डोनेट जरूर करें। कुछ भी नहीं है तो कम से कम 11-21 जो भी आपको बनते हैं उतने रुपए ले जाके मंदिर में जाइए, दान पात्र है, दान पात्र में डाल दीजिए। एंड वहां पे जजमेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि ये दान पात्र के पैसे ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। वो पैसों का क्या होता है, उसका आपका कुछ भी नहीं बनता जब आपने दान कर दिया, खत्म। ठीक है, तो आपसे जो भी क्षमता है वो आप जाके डालें। ये जब हम डोनेशन करते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूं, जब आप दान पात्र में कुछ अमाउंट डालना शुरू करते हैं, आपको उससे कई गुना ज्यादा बढ़ के लाइफ में मिलने लगता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप जितने भी नोट हैं हमारे पास करेंसी वाले, उनमें से कौन सा नोट उसमें डालते हैं। आप डाल के देखिए, आपको अपने आप ही एक्सपीरियंस होगा, अनुभव मिल जाएगा। सो आई होप चीजें क्लियर हैं, एंड कल का दिन अच्छे पॉजिटिविटी के साथ यूटिलाइज करेंगे। आप लोग मेडिटेशन जरूर करेंगे, सेल्फ लव में हाई रहेंगे। कल के दिन अपने स्किन को अफर्मेशन जरूर देंगे। अफर्मेशंस के शॉर्ट्स मैं डाल रही हूँ, तो जो भी शॉर्ट्स मैं डालती हूँ उनके अफर्मेशंस आप लोग रिपीट जरूर करें, और उसी टाइम पे इंस्टेंट कमेंट सेक्शन में लिख करके अपने लिए समझ लीजिए उसको वाइब्रेट करना या फिर उसको क्लेम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, वो इजी मोड है और कुछ नहीं। राइट, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड। क्रिस्टल्स प्रकृति में बने हुए एनर्जी स्टोन्स होते हैं जो मिलियन ऑफ ईयर्स तक अर्थ के प्रेशर, हीट और मिनरल से बनते हैं। हर क्रिस्टल का अपना यूनिक कलर, वाइब्रेशन और हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। क्रिस्टल का बेसिक साइंस: हर क्रिस्टल रिपीटिंग ज्योमेट्रिक पैटर्न से बनता है, इसी वजह से उसके अंदर स्टेबल एनर्जी फ्रीक्वेंसी होती है। क्रिस्टल एनवायरनमेंट, बॉडी और माइंड की एनर्जी को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। हर मिनरल कॉम्बिनेशन क्रिस्टल का कलर और इफेक्ट डिसाइड करता है। जैसे एमेथिस्ट वॉयलेट होता है कामिंग एनर्जी के लिए, सिट्रीन येलो होता है अबंडेंस एनर्जी के लिए। क्रिस्टल का यूज: लोग क्रिस्टल को इन चीजों के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हीलिंग एंड इमोशनल बैलेंस के लिए, स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, सेल्फ लव के लिए, लव, मनी, प्रोटेक्शन, लक मैनिफेस्ट करने के लिए, ऑरा क्लेंजिंग एंड मेडिटेशन के लिए। क्रिस्टल्स अपनी फ्रीक्वेंसी से आपकी बॉडी की एनर्जी को रेजोनेट करते हैं, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क। इससे आपका मूड, थॉट्स और ऑरा स्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल: रोज क्वार्ट्ज लव एंड सेल्फ लव के लिए, एमेथिस्ट माइंड कामिंग एंड प्रोटेक्शन, सिट्रीन मनी, लक, कॉन्फिडेंस के लिए, ग्रीन एवेंचुरीन अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ के लिए, ब्लैक टर्मलिन नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन के लिए।